के निर्णय करने की कला सिखाई है। जय जी सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी को। जोरदार ताली बजाकर हमारे पहले वक्ता का प्रोत्साहन करेंगे। रश्मि जी ने बहुत सुंदर तरीके से इस विषय को प्रस्तुत किया है ना, और पहले वक्ता थे इसलिए आपको 1 मिनट ज्यादा मिल गया, लेकिन घड़ी देखकर सभी वक्ता ध्यान रखेंगे है ना, क्योंकि दर्शन विशुद्धि भावना जरूरी थी ना, इसलिए मैंने आपको बीच में टोका नहीं, लेकिन बाकी सभी वक्ता इस बात का जरूर ध्यान रखें, 3 मिनट में विषय प्रस्तुत करें ताकि हमारे सभी वक्ताओं को समय से अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करने का अवसर मिल सके। मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे बीच हमारे इस कार्यक्रम के जो विशिष्ट अतिथि है, मुख्य अतिथि है श्रीमती पूजा जी शास्त्री, वो पधार चुके हैं। हम जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे कि आपने समय निकालकर हमारे सभी श्रोताओं को यहाँ पर उनके वक्तव्य सुनने का एक अवसर प्रदान किया। निवेदन है जोरदार ताली बजाकर हम आपका स्वागत करते हैं। इसी क्रम में मैं निवेदन करना चाहूंगा दर्शन विशुद्धि भावना के पश्चात विनय संपन्नता भावना, क्योंकि दर्शन सम्यक होने के तुरंत बाद जीवन में विनय आय विनय रहती नहीं है, तो उस विनय गुण को बताने के लिए, विनय संपन्नता गुण को बताने के लिए अंशु जी जैन अंकलेश्वर से इस विषय को प्रस्तुत करेंगे। अंशु जी, निवेदन है। जय जिनेन्द्र आप सभी को। अभी हम बात करने जा रहे हैं विनय संपन्नता भावना के बारे में, जो 16 कारण भावनाओं में दूसरी भावना है। अभी जो रश्मि आंटी ने बताया दर्शन विशुद्धि भावना के बारे में, मैं उसमें थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि भैया जी ने जो एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल के माध्यम से हमको बताया था कि जैसे एक चेन होती है, मतलब कोई भी चेन, माला समझ लीजिए, उसमें सभी कड़ियां बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट जो कनेक्टर होता है जो दर्शन विशुद्धि भावना के जैसे काम करता है, तो सभी कड़ियों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। वैसे सभी अपनी अपनी भावनाओं की अपनी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस है। हाँ, ये बात सच है कि दर्शन शुद्धि भावना के बिना मतलब और किसी भावना की कल्पना नहीं की जा सकती। जैसे कि एक पेड़ के अंदर जड़ होती है, उसी प्रकार से दर्शन शुद्धि भावना होती है। अभी हम बात करने वाले हैं विनय संपन्नता की। विनय का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो नम्रता होता है। अब जिस व्यक्ति की अगर श्रद्धांत सच्चा है, मतलब जो सम्यक दर्शन की निर्मलता दर्शन विशुद्धि भावना में पाई जाती है, अगर श्रद्धांत सच्चा है तो विनय होगी, और अगर श्रद्धांत ही सच्चा नहीं है तो विनय नहीं होगी। विनय एक बहुत महान गुण होता है। सभी व्यक्तियों में सभी को ऐसी भावना भानी चाहिए कि उनके जीवन में विनय गुण उन्हें अपनाना चाहिए। अब बात आती है कि हमें विनय किस किस की करनी चाहिए। देव शास्त्र गुरु की विनय करनी चाहिए, पंच परमेष्ठ की विनय करनी चाहिए, अपने से बड़ों की विनय करनी चाहिए। पर जो हमारे जिनागम में बताया गया है, हमारे जिनागम में 9 देवताओं की विनय बताई गई है। 9 देवता मतलब अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर साधु जी, जिन धर्म जिनागम जिन चेते चित्तालय, ये जो 9 देवता हमारे जिनागम में बताए गए, उन्हीं की जो है, तो सभी के प्रति जो विनय की डेफिनेशन है वो बिल्कुल अलग अलग है। मतलब अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो जिन प्रतिमा की जो पुरुष वर्ग आदि होते हैं, वो जब सुबह में उठ करके शुद्ध वस्त्र पहन करके जिन मंदिर को जाते हैं, जिन प्रतिमा का अभिषेक करके सभी नियमों का पालन करते हैं, तो मतलब कि जिन प्रतिमा के प्रति विनय की डेफिनेशन अलग होती है। इसी प्रकार सबके प्रति जो विनय की डेफिनेशन होती है, वो जो परिभाषा होती है वो बिल्कुल अलग अलग होती है। इसके बाद में बताया गया था कि विनय तब जो होता है वही सबसे बड़ा धर्म, वही सबसे बड़ा धर्म भी है, वही मिथ्यात्व भी है। विनय जो है सबसे बड़ा पुण्य भी है, विनय जो है सबसे बड़ा पाप भी है। अभी हम बात करेंगे मिथ्यात्व विनय की। मतलब जो कार्य ऐसे हैं जिनमें विनय नहीं होती है, अगर हम उन्हें करते हैं तो वो मिथ्यात्व विनय कहलाती है। अभी हो गई देव शास्त्र गुरु की विनय हो गई, पंच परमेष्ठ की विनय हो गई। पर अभी आप लोग भी पूछेंगे या मैं भी बोलूंगी कि गुरुजनों की विनय, साधु की विनय, बड़े लोगों की विनय, तो वो क्या होती है? वो उपचार विनय के अंतर्गत आती है। तो हम सबसे पहले विनय के प्रकार के बारे में डिस्कस करते हैं। 4 प्रकार की विनय होती है: दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। दर्शन विनय, दर्शन गुण की विनय, दर्शन गुण सहित जीव की विनय और सम्यक दर्शन की विनय दर्शन विनय के अंतर्गत आती है। ज्ञान विनय, ज्ञान गुण की विनय, ज्ञान गुण सहित जीव की विनय और सम्यक ज्ञान की विनय। चारित्र विनय, चारित्र गुण की विनय, चारित्र सहित जीव की विनय और सम्यक चारित्र की विनय। अब बात करते हैं उपचार विनय की। हमसे जो उपचार विनय होती है, जो हम लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज्यादा होती है गुरुओं की विनय, अपने से बड़ों की विनय, माता पिता की विनय,
और एक आता है बहुगुण की विनय। बहुगुण की विनय का मतलब होता है अगर कोई हमसे उम्र में छोटा है पर वह फिर भी गुणों में हमसे बड़ा है तो हमको उसकी विनय भी करनी चाहिए। अब विनय के बारे में और आगे डिस्कस करते हुए हम मतलब इसकी पूजा की पंक्ति के माध्यम से डिस्कस करते हैं। विनय महाधारी जो प्राणी शिव वनिता की सखी बखानी। मतलब जिस जीव ने अपने जीवन में विनय का धारण कर लिया, जो मोक्ष रूपी जो स्त्री होती है वो उसके जीवन में उसके वो मोक्ष रूपी जो स्त्री उसकी सखी बन जाती है। जिस प्रकार से जब हम कभी हमारे फ्रेंड के यहाँ जाते हैं तो वो हमें छोड़ने के लिए गेट तक आता है, सेम उसी प्रकार से जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में विनय को अपना लिया है वो जो मोक्ष रूपी सखी है वो उसको मोक्ष मार्ग तक जरूर पहुंचा ही देगी। इसके आगे एक और हमने एग्जाम्पल लिया था कि हमारे जीवन में विनय का होना कितना आवश्यक है। ये पुराने जमाने में भी था। जब भगवान राम ने लक्ष्मण को भेजा, जाओ तुम रावण से कुछ सीख करके आओ, तो जब रावण के पास में लक्ष्मण गया तो वो जाकर वहां खड़ा हो गया। उससे कोई उनकी लक्ष्मण की रावण से कोई वार्तालाप नहीं, वो वापस वहां से आ गए। तो भगवान राम ने उनसे पूछा, लक्ष्मण तुमने रावण से क्या सीखा? तो बोला मैंने तो उनसे कुछ नहीं सीखा। कि अच्छा तुम क्या कर रहे थे? बोले वो सो रहे थे और मैं वहां खड़ा था। तो तुम कहाँ पर खड़े थे? मैं उनकी सर की पोर्शन की तरफ खड़ा था, मतलब सिर की साइड में खड़ा था। तो भगवान राम ने कहा अगर तुम्हारे जीवन में नम्रता ही नहीं है, अगर तुम उनके चरणों की तरफ खड़े होते, अगर तुमने नम्रता का भाव था तो तुम उनसे जरूर कुछ सीख करके आते। इसी प्रकार मतलब विनय का हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस है। हमें इसके लिए कोई काम नहीं करना है, हमें सिर्फ भावना बानी है। बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। 4 मिनट से ज्यादा हो गया था इसलिए बोलना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर तरीके से आपने अपने विषय को रखा, बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया। इसी क्रम में अब मैं आगे प्रस्तुत करने जा रहा हूं अगले वक्ता के रूप में निरतिचारशील व्रत भावना हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे ऋचा जी जैन, रतलाम से ही इस विषय को प्रस्तुत करने आ रहे हैं। ऋचा जी अनम्यूट करें अपने आप को। सभी को जय जिनेन्द्र। मैं आज ऋचा जैन आपके समक्ष निरतिचारशील भावना जो है उसके बारे में कुछ बोलना चाह रही हूँ। सबसे पहले तो 16 कारण भावना जो होती है वो बहुत ही महत्व को प्राप्त है, क्योंकि जो उनको भाते हैं वो तीर्थंकर पदवी को प्राप्त करते हैं। सबसे पहले सबसे मूल कहा गया है दर्शन विशुद्धि भावना को, दर्शन विशुद्धि अर्थात श्रद्धा को, जिसके बारे में ताई जी ने बताया ही कि जिनके प्रति श्रद्धा होती है उनके प्रति अंशु जी ने बताया विनय सहज युक्ता ही है। तो इस वजह से श्रद्धा और विनय अगर हम सही जगह पे लगाएंगे, जैसे किनके प्रति, अपने जिनेंद्र देव देवशास गुरु के प्रति अगर हमारी श्रद्धा होगी और अगर हमारा विनय होगा तो उनके कहे अनुसार जो भी बातें होगी उनके प्रति हमारा समर्पण सहज ही उमड़ेगा। तो इसीलिए शील व्रत भावना को जो है तीसरे नंबर पर रखा गया है। शील व्रतेशतिचार भावना अर्थात जो शील व्रत कहे गए हैं उनका निरतिचार पूर्वक पालन करना। तो जैसे शील व्रत जो है, शील का अर्थ जो है जगह जगह पे बहुत जगह एक तो स्वभाव भी आता है, ब्रह्मचर्य भी आता है और स्वभाव भी आता है। और शास्त्रों में जो 7 प्रकार के व्रत कहे हैं तो श्रावक के 12 व्रत कहने में आते हैं, 5 अणु व्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। तो उनमें 5 अणु व्रत को हटाकर जो शेष 7 व्रत रह जाते हैं उन्हें शील व्रत कहने में आता है। तो आचार्य कुनकुन देव ने तो कोई अगर जो बाहर में जो पाप करता है उसे तो हम नॉर्मल में कुशील का पालन करने वाला कहते हैं ही, लेकिन आचार्य कुनकुन देव ने जो पुण्य काम में प्रवृत्ते हैं उन तक को जो है कुशील का सेवन करना कहा है। तो शील अर्थात हमारा शील का मतलब स्वभाव है और स्वभाव से विपरीत आप कुछ भी करते हैं तो उसे कुशील का सेवन कहा है हमारे शास्त्रों में। उदाहरण के स्वरूप में हम प्रथमान योग जो है शील की महत्वता और शील का महत्व दर्शाते हुए हमारे प्रथमान योग में कई उदाहरण है, जैसे कि शेष सुदर्शन का उदाहरण तो जगत प्रसिद्ध है ही। उसके अलावा महान रावण प्रति राजा रावण का भी उदाहरण हर जगह पे शील के नाम पे आता है ही। जगह जगह पे शास्त्रों में मन को जो है अति चंचल कहा है। मन को कई उदाहरणों के कई विशेषण दिए जाते हैं, जैसे मन को कपि भी कहा जाता है, मन को हाथी भी कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत चंचल होता है। इसे जो है एक डायरेक्शन में रखने के लिए इसको एक आधार देने की जरूरत होती है। वह आधार अगर हमारे शास्त्र होते हैं, हम अगर अपने मन रूपी वृक्ष, मन रूपी कपि को अगर शास्त्र रूपी वृक्ष का आधार देते हैं, उसे प्रथमान योग से लेकर चरणान योग के अगर डालों पर उसको बार बार भेजेंगे, चरणान योग अपने चारों अंगों को ही उसमें अगर रत रहते रहेंगे तो जो है वो चंचलता पूर्वक नहीं दौड़ेगा और उससे जो है हमारे शील व्रत की रक्षा होगी। क्योंकि ध्याननाथ राय जी ने कहा ही है, शील सदा दृढ़ जो नर पाले सो औरन की आपत टाले। अगर हम अपने
मन को अगर हम बिल्कुल चंचलता पूर्वक नहीं भटकाएंगे, उसको जो है एकदम स्पष्ट रखेंगे, एकदम उसको स्थिर रखेंगे, बिल्कुल सही मार्ग पे रखेंगे, तो अपनी तो रक्षा होगी ही, साथ में दूसरों की भी रक्षा होगी। और हम जो अपने शील पद को दृढ़ कैसे कर सकते हैं, तो हम जो है सामायिक कर सकते हैं, फिर उसके बाद प्रोषदोपवास कर सकते हैं, अतिथि संविभाग कर सकते हैं, शिक्षा व्रत आदि जो 3 जो गुण व्रत सबका पालन कर सकते हैं। तो इससे जो है दृढ़ होगा और हमारा शील व्रत का पालन होगा। तो इसी साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से एक दिन में तैयारी करके अपने विषय को प्रस्तुत किया है। बहुत सुंदर तरीके से निरतिचार शील व्रत भावना को प्रस्तुत किया। अगले क्रम में मैं निवेदन करना चाहूंगा अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना श्रीमान जयंत जी जैन रतलाम से हमारे बीच है, वो आए और अपने विषय को प्रस्तुत करें। श्रीमान जयंत जी वेलकम। सजात्म स्वरूप श्री सर्वज्ञ देव परम गुरु कहान के चरणों में शत वंदन। 16 कारण जी भावना के इस क्रम में चौथे नंबर की अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना के बारे में बात रखना है। 16 कारण भावनाएं जो भाई जाती हैं और तीर्थंकर पद प्राप्त होता है, ऐसा जो कहा जाता है, उसका दूसरा आशय ये भी है कि जो तीर्थंकर पद को प्राप्त करते हैं उनकी जो भावनाएं होती हैं उन्हें 16 कारण भावनाएं कही जाती है। जहां तक अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना का सवाल है, वो एक पूजनीय भावना है, उसके ऊपर अष्ट द्रव्य से पूजन होती है। अभीक्ष का मतलब निरंतरता है और ज्ञानोपयोग मतलब ज्ञान और उपयोग, ज्ञान की जो पर्याय उपयोग है। ये ज्ञानोपयोग हमें प्राप्त हुआ है और अनादिकाल से जीव को 4 कषायों का संपर्क भी है और बंधन निरंतर हो रहा है। तो इस ज्ञान को जगाने से वो 4 कषायों को हम नाश कर सकते हैं। जिसके जीवन में ज्ञानोपयोग एक बार प्राप्त हो जाता है, वे अन्य जीवन में लगाते हैं। वो सर्व परमात्मा द्वारा कहे गए जैसे 4 अभाव हैं, क्रमबद्ध पर्याय हैं, संवेग है, प्रशम है, आस्तिक है, अनुकंपा है, ऐसे कई सारे संशय, विपर्य, अनद्य व्यवसाय, 22 प्रकार के अभक्ष हैं, 24 प्रकार के जो है वो परिग्रह हैं। इन सब के बारे में ज्ञानों के बाद में अन्य शिष्यों को या अन्य परिवार के सदस्यों को हमें पढ़ाना लिखाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ज्ञानोपयोग भावना जिसके जीवन में प्रकट हो जाती है, उसके जीवन में भेद विज्ञान आ जाता है। और भेद विज्ञान और भेद ज्ञान मतलब भेद का ज्ञान हो जाता है प्रज्ञा के द्वारा, प्रशस्त ज्ञान के द्वारा, और उससे उसको जीवन में भेद विज्ञान मतलब विशुद्ध ज्ञान उसके जीवन में प्रकट हो जाता है। क्या होता है ज्ञानोपयोग प्राप्त होने से? ज्ञानोपयोग एक बार प्राप्त होने से, जीवन में आ जाने से रत्नत्रय की प्राप्ति होती है और परंपरा से रत्नत्रय की प्राप्ति के बाद जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। क्या होता है ज्ञानोपयोग को जीवन में आ जाने से? जी, धर्म ध्यान जहां से शुरू होता है वहीं से ज्ञानोपयोग शुरू होता है। और एक बार जीवन में अगर धर्म ज्ञान जिसके जीवन में आ गया है तो वो शुक्ल ध्यान प्राप्त करके अनादि अनंत काल के लिए मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ज्ञानोपयोग एक ऐसा स्तंभ है मोक्ष मार्ग के अंदर, जिसे 4 हम अनंत चतुष्टय की बात करते हैं, तो उसके अंदर ज्ञान भी एक स्तंभ है। वो एक ऐसा स्तंभ है कि वो ज्ञान ही धन है, ज्ञान ही सबसे बड़ा दान है और ज्ञान से ही जीव की पूजा होती है। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, जिसको हमारा परिचय है वो ज्ञानी है। तो इस मनुष्य जन्म में हम सभी जीवों को उस ज्ञान का उपयोग करके, ज्ञान का सदुपयोग करके, उस उपयोग को हमारे आत्मा में लगा करके ज्ञानोपयोग हमें ग्रहण करना चाहिए। सभी जीवों के लिए यही मेरी भावना है। और करोड़ों जीवों से इस ज्ञानोपयोग, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग की अगर महिमा करी जाए तो वो कम पड़ती है। आप सभी इस परम पद को प्राप्त करें, इस ज्ञानोपयोग को, और इस ज्ञानोपयोग भावना का आप आरती करें, इसकी पूजा करें, यही मंगल भावना है। और इस कार्यक्रम के लिए आदरणीय संदीप जी को भी विशेष रूप से धन्यवाद कि जिन्होंने मुझे मौका दिया। और ये ज्ञानोपयोग भावना उन पे भी लागू होती है कि वो हम सब जीवों को इस मोक्ष मार्ग में लगा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर विचारों, बहुत संक्षिप्त समय में आपने कम शब्दों के साथ अपनी बहुत सुंदर रोचक शैली में अपनी बात को प्रस्तुत किया। और इसी क्रम में हमें हमारे इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्रीमती अनुभूति जी शास्त्री हमारे बीच आ चुकी हैं, पधार चुकी हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि जोरदार ताली बजाकर हम अनुभूति जी शास्त्री जी का स्वागत करें। जोरदार ताली बजाकर। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
बीच बीच में हम अपने मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि जो शास्त्रीय विद्वान ही हैं उनके वक्तव्यों का भी लाभ लेंगे, उनका भी मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में मैं निवेदन करना चाहूंगा, अभीक्ष्ण संवेग भावना को प्रस्तुत करने के लिए हमारे बीच उपस्थित है मेघना जी जैन रतलाम। आपसे निवेदन है कि आप अपने विषय को प्रस्तुत करें। मेघना जी। सर संवेग भावना है। हाँ, संवेग। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज 16 हम भी आज तीर्थंकर हो सकता है, आज हम भी तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का बंद कर रहे हो, क्योंकि आज हम भी सच्चे मन से 16 कारण भावनाओं को भा रहे हैं। अगर हमारे मन में एक एक भावना भी अगर हमारे जीवन में लागू हो जाती है तो ये हमारे मतलब कल्याणकारी हो सकती है। तो आज मेरा नंबर है संवेग भावना का। जैसा कि आदरणीय जयंत भैया ने बताया है अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग के बारे में, कि ज्ञान में निरंतर उपयोग लगाना। अगर हम ज्ञान और संवेग भावना का शाब्दिक अर्थ है वैराग्य। वैराग्य अर्थात वीतरागता धारण करने की भावना भाना। हमारी जो 16 कारण भावनाएं हैं वो भावनाओं का नाम, भावना भाने का नाम ही तीर्थंकर नाम कर्म के प्रकृति से उससे बनती है। तो अगर हमारा ज्ञान में निरंतर उपयोग लगेगा तो वैराग्य आए बिना रहेगा नहीं। जिसके जीवन में भी ज्ञान में निरंतर उपयोग लगता है वह ज्ञान सम्यक हो जाता है, और जब वह ज्ञान सम्यक हो जाता है तो फिर उसमें वैराग्य आए बिना रहेगा नहीं, और वह वैराग्य जब आने की भावना भाते हैं, इसी का नाम संवेग भावना है। अगर हमारे जीवन में वैराग्य नहीं आया, इसका मतलब हमने ज्ञान की आराधना हमारी अभी अधूरी है। जैसे जैसे ज्ञान हमारा आता जाएगा, शुद्ध होएगा, तो वैराग्य आए बिना रहेगा नहीं। इसका वैराग्य का मतलब होता है उदासीनता। जैसे जैसे हम हमारे ज्ञान में हमारा उपयोग लगाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा संसार, शरीर और भोगों के प्रति हमारी उदासीनता आएगी और आए बिना रहेगी नहीं। आत्मा में तो ज्ञान होता ही है, परंतु जिसके ज्ञान में आत्मा है वे वैराग्य की भावना भाते हैं। जैसे कि हमको आदरणीय पंडित साहब ने समझाया था कि जैसे हमको डॉक्टर ने हमको दवाई दी और अगर हमने उसमें कोई एक्सपायरी डेट देखी नहीं और उसके बिना ही हमने ले ली, अर्थात इसका मतलब ये है कि हमको उसका ज्ञान ही नहीं है और हम मतलब सोच रहे हैं कि हमारा इस दवाई से हमको ठीक हो जाएगा, तो ये सही नहीं है। इसका मतलब ये कि हमको उस चीज का ज्ञान नहीं है। तो इस प्रकार ये कि भी हम जब तक हमको एक्सपायरी डेट का ज्ञान नहीं होएगा तब तक वह दवाई हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है। उसी प्रकार ये कि हम हमारे ज्ञान की आराधना निरंतर करें और हमारे जीवन में वैराग्य उत्पन्न करें, वैराग्य उत्पन्न करने की भावना भाए। सिर्फ वैराग्य होना ही संवेग भावना नहीं है, क्योंकि धन संपदा ये तो सब चक्रवर्ती, तीर्थंकर, कामदेव, इन लोगों के पास भी काफी ये सब कुछ था, लेकिन उनके वैराग्य इनके प्रति उदासीनता थी। तो मूल बात ये कि भावना भाना वैराग्य के प्रति आपके पास कितना परिग्रह है या नहीं वो इतना मायने नहीं रखता, जितना उस चीज के प्रति आपका कितना वैराग्य है, मतलब उस चीज से आपकी कितनी उदासीनता है, यह ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वैराग्य की भावना भाना जगत का, और हम जब इस जगत के स्वरूप का विचार करेंगे और हमारी शरीर का विचार करेंगे कि हमारा शरीर कितना अशुचि है, अपवित्र है, मल मलिन है, या इस संसार में कितने दुख हैं जो हमारे को, जिसके कारण हम लोग भव भ्रमण करते जा रहे हैं, अत्यंत दुख पा रहे हैं। तो इन सब का जितना जितना हम गहराई से विचार करेंगे वैसे वैसे हमारे जीवन में वैराग्य की भावना की वृद्धि होती जाएगी, और इस प्रकार हम संवेग भावना भाकर निरंतर मोक्ष मार्ग की तरफ अग्रसर होते रहेंगे। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से मेघना जी आपने अपने विषय को प्रस्तुत किया। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमें आतिथ्य प्राप्त हुआ श्रीमती पूजा विवेक जी शास्त्री इंदौर का। निवेदन है कि हमारे वक्ताओं के प्रति अपने 2 शब्द और अपनी भावनाओं को यहाँ पे प्रस्तुत करें। श्रीमती पूजा जी शास्त्री इंदौर, निवेदन है। ओम नमः सिद्धेभ्य। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी का वक्तव्य सुनकर बहुत खुशी हो रही है, और सर्वप्रथम तो संदीप जी शास्त्री का बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया।
बहुत अच्छा लगा। और निरंतर आपकी ये जो क्लास चल रही है, आज मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि 6 अध्याय उन्होंने कंप्लीट कर दिए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप निरंतर इस मार्ग में लगे हुए हो। तो जब हम निरंतर इस मार्ग में लगते हैं तो हमें ये विचार आना चाहिए कि हम ये 16 कारण भावनाएं पा रहे हैं, तो क्या हमारे जीवन में हमें तीर्थंकर प्रकृति का बंध करना है क्या? भाई विचार तो ऐसा आना चाहिए ना हमें कि क्या हम तीर्थंकर प्रकृति का बंध करें कि नहीं करें, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं ऋचा जी से पूछूंगी, ऋचा जी बताओगे? पूर्व ही परिचित हैं हम आरंभ पाठशाला के शिविर से ही। जय जैन दीदी। जय जैन दीदी बंद तो बंद है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। बंध तो बंध है। ये तीर्थंकर प्रकृति का जो बंध होता है किनसे? कि 16 कारण भावनाओं से। भावना अर्थात क्या होता है कि किसी वस्तु का चिंतन करना, मनन करना, गोलन करना, निरंतर उसका चिंतन करना। तो ये जो 16 कारण भावनाएं हैं और 10 लक्षण धर्म है। पर्व तो दोनों है, 10 लक्षण धर्म भी पर्व है और 16 कारण भावना भी पर्व है। लेकिन 10 लक्षण धर्म धर्म है, उससे हमें पुण्य का बंधन नहीं होता है, वो धर्म है। ध्यानद राय जी के पूजन में आया ना, ध्यानत धर्म दश पेड़ी चढ़ी के शिव महल में पग धरा। और यहाँ पर ये जो 16 कारण भावनाएं हम गा रहे हैं, उससे क्या होगा कि ये पुण्य प्रकृति है, पुण्य भाव है, इससे हमें पुण्य का बंध होगा और वो संसार का ही कारण है, वो बंधन का ही कारण है, वो आश्रव का ही कारण है। तो क्या करें हम, इन भावनाओं को भाए कि नहीं भाए? प्रश्न अंतर में उठना चाहिए ना इस प्रकार का। भाई आप समस्त अभी सभी वक्ताओं का मैंने सुना, रश्मि जी, अंशु जी, रीता जी, सबका, जयंत जी, सबका बहुत अच्छा वक्तव्य रहा। क्योंकि समय नहीं होने से पूरा नहीं हम सुन पा रहे, लेकिन जितना सुना उससे ये समझ में आ रहा है कि आप सभी को विषय का बहुत अच्छे से नॉलेज है, बहुत अच्छे से आप परिचित हो गए हैं। तो ये जो 16 कारण की भावनाएं हम अपने जीवन में भाए कि नहीं भाए, इस प्रकार के प्रश्न हमारे अंतर में जब उठते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हम भावनाओं को नहीं पाए, बंधन नहीं करें। ये भावनाएं हमारे क्या कारण बढ़ती है कि उसमें आता है पूजन में, इसी की पूजन में 16 कारण भाय तीर्थंकर जे भय, हर्ष इंद्र अपार मेरु पे ले गए। इंद्र तो क्या कर रहे हैं? मेरु पर्वत पर जाकर के आराम से पूजा कर रहे हैं। हम क्या करें फिर? हम क्या करें? तो इसके लिए क्या कहा कि हमें भी इस मार्ग में लगना है, इन 16 कारण भावनाओं को भाना है। तो जिनसे क्या होगा कि हम इस मार्ग में लगेंगे, इससे क्या होगा कि इससे हमें वस्तु की महिमा का पता चलेगा, हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो, हमारे परिणामों में उज्जवलता कैसे आए, हमारे परिणाम सहज कैसे रहे। सबसे पहला वक्तव्य भी हुआ था रश्मि जी का, और उन्होंने इस बात को बोला था कि समय सार की गाथा का लेकर के बोला था, सुध परिचिदान भूदा सर्वत्र काम भोग बंध का, कि जो इस काम भोग बंधन की कथा में हम सभी इसी काम भोग बंधन की कथा में ही लगे हुए हैं निरंतर ही, लेकिन हम इस मार्ग से हट करके इस संसार मार्ग में हम लगे हुए हैं। तो उनसे हट करके हमें किस ओर लगना है कि ये 16 कारण भावनाएं जो हम भाते हैं, उन भावनाओं में लगना है। इनको भाने से क्या होगा कि हम नहीं चाहते कि हमें पुण्य प्रकृति का बंध हो, प्रकृति का बंध हो ये नहीं कहेंगे, हमें धर्म मार्ग में लगना है। पुण्य पाप तो निरंतर चलता रहता है जीव के, कभी ऐसा नहीं होता है कि पुण्य पुण्य ही चल रहा है या पाप पाप ही चल रहा है, ये तो निरंतर चलता रहता है। लेकिन हमारे अंतर में इस प्रकार की भावना ना हो कि हम यही बांधते रहें, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का उदय कब आता है? तीर्थंकर प्रकृति का उदय आता है 13वें गुण स्थान, है ना, जब अरंत अवस्था की प्राप्ति हो जाती है उसके बाद में उदय में आता है। बाकी पूर्व के संयोग जितने भी मिलते हैं वो तो इतनी उत्कृष्ट सातिशय पुण्य के उदय से इतनी उत्कृष्ट प्रकृति है, ये सर्वोत्कृष्ट प्रकृति इसको मानते हैं। तो इतनी उत्कृष्ट प्रकृति होती है, उसके पुण्य प्रबल से ही इतने सारे संयोग उन्हें सहजता से मिलते हैं। तो इस प्रकार मैं तो यहाँ पर यही आप सबसे निवेदन करूंगी कि हमारे जीवन में हम सभी इन 16 कारण भावनाओं को भाएं, लेकिन किस प्रकार से, ये नहीं सोचे कि हम उपदेश दें हमें इस सुंदर प्रकृति का बंध होगा, इस प्रकार से नहीं। हमें अंतर में हमारे परिणामों की उज्जवलता दिखे, हमारे परिणाम कैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति की ओर लगे, इस प्रकार के अंदर में भावना हो तो हमारे परिणामों में दृढ़ता रहे।
क्रमबद्ध पर विश्वास रहे। इस प्रकार की भावना से हमें इन 16 कारण भावनाओं को भाना चाहिए और आप सभी निरंतर इसी मार्ग में लगे रहें और संदीप जी आपको हमेशा और आगे भी पढ़ाते रहें और इसी मार्ग में लगाते रहें। इस प्रकार की मेरी भावना है। हम सभी इन 16 कारण भावनाओं को भाकर के अपने जीवन में भी वीतराग भाव को प्रकट करें। सदैव ही इस प्रकार के अंदर में परिणाम रखें कि हमारे परिणाम सहज रहें, समता भावी रहें। हम निरंतर मतलब ये करते हैं ना कि गृहस्थ अवस्था में तो क्रोधादि कषाय उत्पन्न होती रहती है, तो इस प्रकार के भाव हमारे अंतर में ना हो। हम इसी मार्ग में लगेंगे तो शीघ्र हम उस शिव महल में पग धरेंगे, अर्थात उस मोक्ष सुख की प्राप्ति हम सभी करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ में मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी शास्त्री को। और आप सभी के लिए सूचना है, टाइम आउट होने वाला है, वापस सभी ज्वाइन करेंगे। टाइम आउट होने वाला है, मैं टाइम लॉग आउट कर ही देता हूँ इसको, वापस से नए सिरे से आप लोग ज्वाइन करें ताकि आगे वाले वक्ता को किसी प्रकार का व्यवधान ना हो। फिर से ज्वाइन करें। धन्यवाद। अंशु जी इसको कंटिन्यू करेंगे।